तथ्य दर्शकों को बता दें, कुछ जरूरी जानकारियां। अब आपको भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक के बारे में मैं आपको बताता हूं। दरअसल कल लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप की बैठक ली। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, सबकी नजरें थी। कल देर रात तक ये बैठक चली, तो मैं अब आपको ये बताता हूं कि कोर ग्रुप का मंथन सोमवार शाम करीब 3.25 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे के रोड मैप पर चर्चा हुई। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। 2017 में हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति पर मंथन हुआ। दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर बात हुई। किस नेता के आने से क्या फायदा, इस पर चर्चा हुई। और पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे की भी समीक्षा हुई। इस बात को गौर करिएगा, बीजेपी ने भी एक सर्वे कराया है और उस सर्वे पर समीक्षा हुई। पार्टी की तरफ से हुए 3 तरह के सर्वे पर चर्चा हुई। सूत्रों का यह कहना है, पहला सर्वे भारी बहुमत की मजबूत संभावनाओं को लेकर हुआ। दूसरा सर्वे बहुमत से ज्यादा सीटों की संभावना पर हुआ। और तीसरा सर्वे बहुमत की राह की मुश्किलों की पहचान पर हुआ। अलग अलग मुद्दों के आधार पर हुआ यह सर्वे। हर बड़े मुद्दे की पहचान की गई और वोटरों की नाराजगी वाले मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। तीनों ही सर्वे को आधार बनाकर तैयारी के निर्देश दिए गए और इसी पर रणनीति बनाई गई। यहां आपको यह जानना भी चाहिए कि आखिर यूपी भाजपा के कोर ग्रुप में कौन कौन नेता शामिल है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक स्ट्रक्चर, उसमें हर प्रदेश में एक कोर ग्रुप होता है। वो कोर ग्रुप अनौपचारिक बॉडी होती है, लेकिन उसमें हर प्रदेश के बड़े वरिष्ठ लोग होते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो कोर ग्रुप है, यानी उस ग्रुप में तमाम जितने बड़े मसले होते हैं उस पर चर्चा होती है। उस कोर ग्रुप में कौन कौन है ये मैं आपको बता दूं। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, ये कोर ग्रुप में है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ये कोर ग्रुप में है। सुनील बंसल महामंत्री संगठन, यानी संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, सुनील बंसल भी इसमें है। राधा मोहन सिंह प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी कोर ग्रुप में है। धर्मेंद्र प्रधान यूपी चुनाव प्रभारी हैं, वो भी इसमें है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री और 7वें सदस्य है डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि डिप्टी सीएम है। ये 7 सदस्य इस कोर ग्रुप में है और इस कोर ग्रुप में जबरदस्त कल मंथन हुआ। कोर ग्रुप के साथ ही यूपी भाजपा के कोर कमेटी है, जिसकी बड़े फैसलों में अहम भूमिका होती है। इसके बारे में भी आपको बता देता हूं, कई बार गफलत होती है कि कोर ग्रुप की बैठक थी, कोर कमेटी की बैठक थी। देखिए, कोर ग्रुप के कोर कमेटी क्या है। यूपी भाजपा की कोर कमेटी में कुल 34 सदस्य हैं। कोर ग्रुप के 7 सदस्य भी इसमें शामिल हैं। सभी प्रदेश महामंत्री, सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 6 हिस्सों में बांटा है, तो उन 6 अलग अलग क्षेत्रों के अध्यक्ष भी इस कमेटी में होते हैं। सभी प्रदेश महामंत्री होते हैं और सभी सह प्रभारी भी इस कोर कमेटी में हैं। ये कोर कमेटी है। अब मैं अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान, भारतीय जनता पार्टी बड़ी महीन बुनावट के साथ इस चुनाव में अपना रणनीतिक ताना बाना बुन रही है। देखिए, बूथ अध्यक्षों के साथ आज भी 30,000 के करीब बूथ अध्यक्ष आए थे कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका सम्मेलन किया। इससे पहले गोरखपुर में हुआ और इसके बाद कल आप देखिए इतनी लंबी बैठक चली कोर ग्रुप की, जिसमें पार्टी ने जो आंतरिक सर्वे करवाया उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो बड़ी मुहीन बनावट से रणनीति तैयार हो रही है। जी अभिज्ञान। पहले भी कई बार आपसे कह चुका हूं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से और खास तौर पर जो फीडबैक सिस्टम है, जो तंत्र है, उसके हिसाब से तो आज देश की सबसे ज्यादा व्यवस्थित कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी। इसमें तो कोई बहस है ही नहीं, इसमें कोई डिबेट है नहीं। लेकिन साथ में ये भी सच है कि इसका मतलब ये नहीं कि हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है 2019 के बाद से, खास तौर पर तो माफी चाहूंगा जी। तो ये बहुत साफ है कि एक एक कदम फूक फूक कर यहां से बीजेपी रखना चाहती है। बारीकी से हर क्षेत्र को समझते हुए अपनी रणनीति बनाना चाहती है। हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से अगर आप देखिए तो उसके नेता अपने मुद्दे रखते हैं। विकास की जहां बात करनी हो वहां पर विकास की बात की जाती है। प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में क्या बात होनी है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में क्या बात होनी है। आज भी सबसे बड़ा
चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वो प्रधानमंत्री हैं। कभी मत भूलिए कि 14 हो, 17 हो, 19 हो, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीते गए थे और बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये सारी बातों को फैक्टर इन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बीजेपी 325 सीट की पार्टी है, क्योंकि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक तौर पर फेस करेगी, तो सीटों का बंटवारा जो है, सीटें कितनी काटी जाएंगी, कितने लोगों को सीटें मिलेंगी, ये सब इस तरह की बैठकों से निकल कर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉलिटिक्स में एक पुरानी थ्योरी है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, कि आप जब सीटें काटते हैं तो अपने सरकार के खिलाफ की एंटी इनकम्बेंसी को उसी के माध्यम से या उसी बात से आप रिड्यूस करते हैं या कमज़ोर करते हैं। तो ये सारा फीडबैक जो जिलों से निकल कर आएगा वो इस तरह की बैठकों में डिस्कस हो रहा होगा और इसी तरह से बीजेपी हमेशा ऑपरेट करती आई है और इसी के आधार पर वो आगे की अपनी बारीकियों को देखते हुए रणनीति बनाएगी और अपने निर्णय लेगी। जी बिल्कुल। अभी ज्ञान आप हमारे साथ बने रहिए। अब बात करेंगे बीएसपी की। जी आज बीएसपी ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या था